हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने हिंदी प्रैक्टिस सेट लाया है। आज है भाषा और लिपि पार्ट 1। मैं इसमें टॉप 50 क्वेश्चन रखा हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? हमारा ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, क्योंकि रामुलु साहब ने आंध्र प्रदेश को अलग करने के लिए आत्मदाह दे दिया था भूख हड़ताल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हिंदी भाषा की लिपि है प्राकृत, देवनागरी, पाली या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा की हमारी जो लिपि है वो ऑप्शन बी देवनागरी में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोवा की स्वीकृत भाषा कौन सी है? कोंकणी है, पुर्तगाली है, मराठी है या गुजराती है? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोंकणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कबीर दास की भाषा कौन सी थी? कल भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। कबीर दास की भाषा थी खड़ी बोली, सदुक्कड़ी, कन्नौजी की ब्रज भाषा। तो कबीर दास जी की जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी भाषा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो है खड़ी बोली की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? तो हिंदी भाषा जो हमारा है वो भारोपीय परिवार से है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? संस्कृत, प्राकृत, पाली या अपभ्रंश? कल हमने ये क्वेश्चन किया था, तो उस कल के क्वेश्चन में हमारा जो संस्कृत है ये ऑप्शन में नहीं था, तो हमने पाली को सिलेक्ट किया था कल, क्योंकि ऑप्शन में संस्कृत नहीं था। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद अपभ्रंश हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन में हमें देखना है कि अगर संस्कृत है तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संस्कृत। अगर ऑप्शन में संस्कृत नहीं है तो पाली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संस्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? राजभाषा आयोग का प्रथम जो गठन हुआ था 1953 में, 1955 में, 1943 में या 1960 में? तो आपको पता है कि राजभाषा जो है हमारी हिंदी है। हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। मैंने कल भी ये बात बताई थी आपको। तो राजभाषा हिंदी को पहली बार जो गठन हुआ था वो 1955 में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरबी लिपि लिखी जाती है कैसे? बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? तो हमें पता होना चाहिए कि अरबी लिपि या उर्दू लिपि या फारसी ये सब दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश को बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन हमारा अरबी, उर्दू और फारसी ये दाएं से बाएं हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पंजाबी लिपि किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में, रोमन में, फारसी में या गुरुमुखी में? तो पंजाबी में जो लिखी जाती है ये होता है गुरुमुखी में। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिला? सिंधी एक भाषा है, इसको 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिला? क्या 1965 में, 1967 में,
1955 में या 1930 में? तो सिंधी को मिला था 1967 में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में अगर 8वीं अनुसूची देखा जाए, इसमें दो क्वेश्चन बनता है। एक तो भाषा है, कौन सी अनुसूची में है, तो वो है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, अब 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी है, कितनी भाषा के बारे में जिक्र किया गया, बताया गया है। तो ये भाषाएं हैं, ये 22 भाषाएं हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, ताकि आज भी यहाँ रखा है ताकि आपको रिवाइज होता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए हमारा है पार्सियन, ऑप्शन बी सुमेरियन, ग्रीक, या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व को जो सबसे प्राचीन भाषाएं मानी जाती है वो होता है सुमेरियन भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले बार के यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजभाषा आयोग के प्रथम आयोग कौन थे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं। राजभाषा के आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे, क्या वो आसिफ अली थे, बीजी खरे थे, यशवंत सिंह थे, या जॉन मथाई थे? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, बीजी खरे थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? दूसरी भाषा पूछ रहा है, हिंदी, बांग्ला, तेलुगु या उर्दू? क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए कि कहीं पहली भाषा पूछ रहा है या दूसरी पूछ रहा है। यहाँ दूसरी के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन हमारा बांग्ला बी सही हो जाएगा। ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को बिल्कुल सही पढ़िए। कितने लोग हिंदी को मार कर चले आएंगे, तो ये गलती हमें नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देव भाषा कौन सी है? देव भाषा हिंदी है, पाली है, संस्कृत है, या कोई नहीं? तो हमारा जो देव भाषा है वो है संस्कृत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन हमारा है गुरुमुखी में, ब्राह्मी लिपि में, फारसी में, या देवनागरी में? तो ब्रज भाषा जो है वो देवनागरी में ही लिखी जाती है, और ब्रज भाषा से ही हिंदी भाषा निकली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? ऑप्शन ए लिखित, ऑप्शन बी मौखिक, ऑप्शन सी सांकेतिक, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सांकेतिक। क्योंकि पहले जब साइंस का मानना है कि पहले लोग वानर थे, तो जितने भी लोग धीरे धीरे डेवलप हुए तो आपस में इशारे से बात करते थे, तो उस इशारे को सांकेतिक भाषा के रूप में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या हिंदी है, संस्कृत है, पाली है, या अपभ्रंश है? तो हमें पता होना चाहिए भारत की सबसे प्राचीन जो भाषा है वो संस्कृत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? यहाँ पे दे दिया है राष्ट्रभाषा, यहाँ पे क्वेश्चन गलत दे दिया है, राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा होनी चाहिए यहाँ पे। फिर भी अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे तो हमें हिंदी को ही मारना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषा के लिखने का ढंग कैसा होता है? भाषा के लिखने का जो ढंग होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए हमारा व्याकरण, ऑप्शन बी लिपि, ऑप्शन सी वाक्य, या ऑप्शन डी शब्द? तो जो भाषा का लिखने का ढंग होता है वो हम भाषा को कैसे लिखते हैं? लिपि में लिखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा साधक है किसका? अभिव्यक्ति का, ज्ञान का, लिखने का, या बोलने का? तो जो भाषा साधक है वो अभिव्यक्ति का है, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो जो पूर्वी हिंदी है क्या शौरसेनी से निकली है, महाराष्ट्र से निकली है, मगधी से निकली है या अर्ध मगधी से निकली है? तो जो पूर्वी हिंदी है वो निकली है अर्ध मगधी से। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि बिहार की तरफ जो भी भाषाएं बोली जाती हैं या उससे पीछे जो भी भाषाएं बोली जाती हैं ये सब अर्ध मगधी में बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रज भाषा के विकास किससे हुआ? उपनागर से हुआ, मगधी से हुआ, शौरसेनी से हुआ या पैशाची से हुआ? तो जो उपभाषा का ब्रज भाषा का जो विकास हुआ वो हुआ था शौरसेनी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पद्मावत की भाषा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछी गई है। पद्मावत की जो भाषा है वो कैसी भाषा है? मैथिली है, अवधी है, भोजपुरी है या बुंदेली है? तो जो पद्मावत की भाषा, इसे हमेशा याद रखिएगा, ये हर क्वेश्चन में हर एग्जाम में लगभग पूछता है। पद्मावत की जो भाषा है ये है अवधी की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप खरोष्ठी है, ब्राह्मी है, देवलिपि है या पाली है? तो आधुनिक जब भी पूछ दे तो यहाँ पे हम ब्राह्मी मारेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभ प्रयत्न किसने किया? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, सुनीति कुमार चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक या महादेव गोविंद रानाडे? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि में जो सुधार किया था इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने इसे सुधार किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। भाषा की उत्पत्ति हुई है, क्या भाषा से हुई है, भाष से हुई है, भाष्य से हुई है या फिर भास से हुई है? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, भाषा की उत्पत्ति भाष से हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए हमारा है 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 12? तो हिंदी की जो उपभाषा है वो है 5, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया? इससे पहले हमने पढ़ा था। तो भारत की जो राजभाषा है इसे क्या 14 अगस्त 1950 को स्वीकार किया गया था, 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, 14 सितंबर 1948 को स्वीकार किया गया था या 14 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन हमारा है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? यह भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या धारा 343 में, 372 में, 350 में या 243 में? तो जो भाषा के बारे में लिखा गया है देवनागरी लिपि, ये होगा संविधान के हमारे 343 अनुच्छेद में। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी भाषा के बोलियों की मूल संख्या कितनी है? अब बोलियों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 22 होगा, 25 होगा, 15 होगा या 18 होगा? तो जब भी बोलियों की मूल संख्या पूछे तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 18। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मालवी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? मालवी आता है राजस्थानी में, बिहारी में, खड़ी बोली में या पूर्वी हिंदी में? तो मालवी जो आता है मालवा का पठार,
मालवी जो भाषा आता है ये आता है पूर्वी हिंदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी हिंदी? तो छत्तीसगढ़ी आप कहिए या बिहार कहिए या बंगाल का कहिए, ये सब आ जाएगा हमारा पूर्वी हिंदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा क्या ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में, खरोष्ठी में या पहाड़ी में? तो नेपाली भाषा भी हमारी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? जो हमारी राष्ट्रभाषा है ये कौन सी है? सरकारी कामकाज की भाषा है, संविधान स्वीकृति भाषा है, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा है, साहित्य सृजन की भाषा है? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा है, क्योंकि जो राष्ट्रभाषा हमारी है या राजभाषा कहिए ये क्या है? हिंदी। अगला क्वेश्चन हमारा है खड़ी बोली किस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली क्या पूर्वी हिंदी में आती है, बिहारी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में या पहाड़ी हिंदी में? तो देखिए ऐसी चीज़ों को हमें भारत के नक्शा को अगर हमारे दिमाग में रहेगा तो हम ऐसे क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। हमें पता होना चाहिए खड़ी बोली बोली कहाँ जाती है, दिल्ली के क्षेत्र में, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में, ये किस क्षेत्र में पड़ेगा? पश्चिम में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम में। ठीक है, वैसे ही अगर किसी राज्य को पूछ दे पूर्वी हिंदी में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि भारत के पूरब में कौन कौन से राज्य आते हैं। बस हो गया हमारा। अगर हमें भारत का मैप याद है तो बहुत सारा क्वेश्चन हम यूं ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? हिंद से, हिंदू से, सिंधु से या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने कल बताया था आपको कि भारत का जो हिंदी शब्द जो है वो हिंदी कैसे पड़ा। भारत में एक नदी थी पहले, सिंधु, आज वो पाकिस्तान में है। तो सिंधु नदी से हिंदू पढ़ा। जो फारस के लोग आते थे तो वो स को स नहीं बोलते, ह बोलते थे, तो सिंधु को वो लोग हिंदू बोलते और यहाँ के रहने वालों को हिंदूवासी बोलते, हिंदू बोलते। ठीक है, और यहाँ के बोले जाने वाली भाषा को हिंदी कहते और इस देश का नाम उन्होंने हिंदुस्तान रखा, यानी सिंधु के रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदुस्तान कहा। रियल में हिंदू कोई धर्म नहीं होता, बल्कि यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिंधु। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? संविधान को हिंदी में कौन सा दर्जा दिया गया है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, आर्य भाषा या ए और बी दोनों? तो मैंने आपसे कल भी बताया था और आज भी कहा कि हिंदुस्तान में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हिंदी को हम लोग राजभाषा के नाम से जानते हैं और हमारे संविधान में यही कहा गया है, राजभाषा हिंदी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी लिपि है अक्षरात्मक है, संकेतात्मक है, चित्रात्मक है या ध्वन्यात्मक है? क्या हम देवनागरी लिपि को संकेत करके बताते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या चित्र करके बताते हैं? ये भी नहीं। हम लोग अक्षरात्मक यानी अक्षर के रूप में बताते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। अगला क्वेश्चन हमारा है किस राज्य की भाषा अंग्रेजी है? ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा गया है। तो किस राज्य की भाषा जो है अंग्रेजी है? क्या नागालैंड की है, मणिपुर की है, मेघालय की है या इनमें से सभी की है? तो जो अंग्रेजी भाषा है वो है नागालैंड की। नागालैंड में कई ऐसा जगह है जहां आम आदमी को जाना मना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है, देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर नागरी, ब्राह्मी नागरी, देवनागरी या नंद नागरी? तो देवनागरी को जो दक्षिण भारत में जाना जाता है नंद नागरी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं मानी जाती? मानक भाषा कौन सी भाषा नहीं मानी जाती? ऑप्शन हमारा है अंग्रेजी, उर्दू, अवधी या हिंदी। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अवधी को मानक भाषा नहीं मानते। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, मानक भाषा मतलब अवधी कोई मेन भाषा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए हमारा है, बोली में केवल मौखिक साहित्यिक परंपरा होती है। बोली ही विरासित होकर भाषा बन जाती है। एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं। बोली भाषा के आधार की शिला है। तो यहाँ पे दिया क्या है, बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इस चीज़ को हमेशा पहले ध्यान देना है कि गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। ठीक है, तो बोली में केवल, जहाँ केवल आ गया ये नेगेटिव चीज़ आ गया। केवल मौखिक साहित्यिक और पारंपरिक चीज़ है, और कुछ नहीं होता क्या बोली में? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही, हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, खड़ी बोली निम्नलिखित में से कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली झांसी में, कानपुर में, मेरठ में या अलीगढ़ में? तो खड़ी बोली जो हो जाएगी ये झांसी में बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी का विकास हुआ, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ या पहाड़ी का? तो शौरसेनी अपभ्रंश से हमारा पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन हमसे थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ झांसी नहीं बल्कि मेरठ होगा। खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ना कि झांसी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी बांगरू, कन्नौजी, बघेली या बुंदेली? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? बांगरू है, कन्नौजी है, बघेली है या बुंदेली है? तो पूर्वी हिंदी की जो बोली हमारी है वो है बघेली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? तो राजस्थानी उपभाषा में कुल 4 बोलियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ? यह भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ, क्या खरोष्ठी लिपि में हुआ, ब्राह्मी लिपि में हुआ, नागर लिपि में या हिब्रू में? तो देवनागरी का जो विकास हुआ है वो है ब्राह्मी लिपि में। चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? खड़ी बोली का उद्भव जो है क्या अर्धमगधी में हुआ, मगधी में हुआ, शौरसेनी या उत्तरी रूप में हुआ या प्राचड़ में हुआ? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, शौरसेनी का उत्तरी रूप। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर वो क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और पूछा हुआ ही क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।